अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रात 9 बजे तो कौशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। भारत तो पाकिस्तान दरमियान ये जंगबंदी मुआहदा सपुद तो सरहदी इलाकन मज लूको तरफ घर वापस गुन होत तत टंगडारस मज सरहदी कशीदगी कम सपदन पत लूको तरफ वन आमुत ज प्रेत सात दशवन मुल्कन हिज मुस्तकरी दौरान करना टंगडार तहत पंग इलाकन मज रोजन वालन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। यमो लूको तरफ दशवन मुल्कन हिंदन सरबराहन मांग करना आमज ज सरहदी कशीदगी खत्म करनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलन युद्ध जन सरहदन नजदीक रोजन वालन लूकन राहत वाति। कि यहाँ के लोगों को फौरी तौर पे ये शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, रिलीफ दिया जाए और यहाँ के लोगों को ये जो बिंकर्स है, कम्युनिटी बिंकर्स आज लोग नहीं बना सकते इस माहौल में और कम्युनिटी बिंकर्स का वो फायदा नहीं हो सकता है। जब गोलाबारी होती है तो जैसे ओलाबारी होती है, बारिश होती है, ऐसे होते हैं कहाँ लोग निकल कर दूर जाएंगे 1 किलोमीटर। तो सीधा इंडिविजुअल बिंकर्स होने चाहिए बस एंड। देखिए कोई भी नहीं चाहता है जंग हो, खासकर पब्लिक, ना हिंदुस्तान चाहता है ना पाकिस्तान चाहता है, जंग करना कोई नहीं चाहता है। हम लोग यही अपील करेंगे। अब क्यों वो छेड़ते हैं बार बार हम लोगों के साथ, क्यों हम लोगों का ये बार बार वो नुकसान करते हैं। उस बार बैठे हुए लोग हमें समझ में नहीं आती है, बार बार सिविलियन बस्ती को टारगेट करते हैं और सिविलियन लोगों को मारते हैं। यहाँ की पब्लिक को उन्होंने वीरान करके रख दिया। हमें ये समझ नहीं आती, यहाँ की गाड़ियां जल के खत्म हो गई हैं। यहाँ के लोग इस वक्त जनाब अली परेशान हाल हैं। क्यों वो परेशान करते हैं? आराम से बैठे, हमें भी बैठने दें, तंग मत करें। दोनों ममालिक से हमारी मुतबाना अपील होगी। ये जो अवाम है, जम्मू और कश्मीर की अवाम, जहाज कर करना की अवाम, हम अपील करते हैं दोनों ममालिक से कि वो बराए मेहरबानी इस चीज को रोकें, इस चीज पे ना आए। जंग किसी भी चीज का हल नहीं है, हम लोगों को परेशान मत करें। हम मुतबाना अपील करते हैं दोनों ममालिक जो हैं, इनके जो बादशाह बैठे हुए हैं, जो सिपा सलार बैठे हुए हैं, उनसे कि ये इन चीजों को बंद किया जाए, लोगों को आराम से रहने दिया। मेंबर असम्बली करना जावेद अहमद मिर्चालन सीज फायर माहद खर मकदम करान वोनमुत ज अमि सरहदी इलाकन मज रोजन वालन लूकन राहत वोतमुत यिल जन तिमो वोन ज करना टंगडार तहत अंद पक इलाकन मज रोजन वालन लूकन सठा नुकसान सपदमुत तो सरकार पज मुतासर लूकन भरपूर मदद करुन। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि खासकर जो सीज़ फायर का ऐसा कदम ऐलान किया, एक खुशाइंद कदम है खासकर बॉर्डर के लोगों के लिए। और जहाँ तक आप नुकसान की बात करते हैं, बॉर्डर के इलाका जो हमेशा ये अफेक्ट होता रहा। थोड़ी सी भी अगर टेंशन हुई तो बॉर्डर के इलाके ने सहा उसको, उसमें गोलाबारी के एक्सचेंज ऑफ फायर्स हुआ यहाँ पे। तो अगर नुकसान की बात करें, मुझे लगता है यहाँ पे यानी 90% जो है डैमेज हुआ है उन यानी कि घरों का, जिनको यानी कि आप यानी ये मान के जैसे हमारे पास हाजी नाड़ा है या भटपोरा है या इसी तरह आप शमसपुरा है, टंडार मेन मार्केट है, इसी तरह आप मान के चले धनी है, असदपुरा है, दरगढ़ है, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 90% से ज़्यादा यहाँ पे लोगों का नुकसान हुआ है। नुकसान की भरपाई करना तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैं कहता हूँ कि एक ज़हन बन रहा है कि हम चाहेंगे कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारा यह रहेगा कि कम से कम पर स्ट्रक्चर कम 10-10 लाख रुपये की हम डिमांड करेंगे कि उनको इन लोगों को मिल जाना चाहिए, ताकि वो अपना यानी कि कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर सकें रहने का। जहाँ तक आप कहते हैं कि इसका नुकसान मैक्सिमम ये हुआ कि लोग इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हो गए। मैं आपको यहाँ की एक जिंदा मिसाल देता हूँ। हमारी एक बहन है यहाँ पे हाजी नाड़ में, परसों उसके घर में गया, उसने यानी कि अपनी पूंजी 1-1 रुपये जमा करके अपनी बच्ची की शादी का यानी कि तैयारी कर रखी थी। यकीन मैंने उसके घर में गया और जो भी उसके तांबे के पास बर्तन थे यानी चुकना चूर हो गए उस शल से। अब मुझे बताओ उसको 5 लाख या 10 लाख लेने से कब कैसे हम उसको जो उसका एक डिप्रेशन का शिकार हुई उसको किस तरह निकाल सकते हैं। पैसा फिलहाल मैं इतना कहूँगा ये वक्ती तौर पर एक राहत है, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर हम देखेंगे तो हमें चाहिए, क्योंकि बॉर्डर के इलाके को इंडिविजुअल बंकर से बगैर हमारे मैं कहता हूँ जहीना महाल है। आज ने आज सीज फायर हुआ, ये 10 साल या 20 साल के बाद फिर ये चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं। खासकर बॉर्डर के लोग, बॉर्डर का लोग मैं कहता हूँ कि उसका जो दूसरा नाम है जिनके वो मुश्किल है, क्योंकि बॉर्डर में
यानी किस तरह ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है। हमारे इस वक्त मैक्सिमम लोग जो मैं कहता हूँ जो ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन पे कई लोगों को वहाँ पे पार शिफ्ट किया गया, यहाँ से एवैक्यूएट किया गया, लेकिन वहाँ पे भी वो यानी कि लाचारगी का यानी कि मुजाहरा कर रहे थे, इसलिए कि उनको पता है कि जो सुकून अपने घर में है वो शायद आपको महलों में नहीं मिल सकता है। यहाँ पे जो उनके खंडात में भी वो चाहते हैं हम यहीं पर रहना, तो उनके लिए ज़बरदस्त इंतजाम हुआ। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करूँगा, सबसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जिनकी डायरेक्शन पे ये चीज़ नहीं हुई। तो हम यही अपनी गवर्नमेंट से ये उम्मीद भी रखते हैं, क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब खुद जब तशरीफ लाएं तो इसका मतलब है कि इंशाल्लाह हमें ये लगेगा, मुझे लगता है एक कंक्रीट यानी डिसीजन लेके इन लोगों के लिए कोई राहत का सामान मिल। मेंबर असम्बली त्रिगाम मीर सैफुल्लाह सरहदी सूरत हाल हवाले करान वोनमुत यमन इलाकन हुंद दौर करने मकसद नुकसान की तखमीन करने युत जन मुतासर लूकन भरपूर मदद करने यी यल जन तमो वोन जंग तबाही तम सह हासिल सपदन। एक असेसमेंट भी चल रही है, एक सर्वे और असेसमेंट चल रही है कि कहाँ पे कितना नुकसान हुआ, ताकि गवर्नमेंट ये देखे कि उनको लोगों को कितना मुआवजा मिल सकता है, कितनी उनकी मदद हो सकती है। और मैं भी आपके तवसत से अपने चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा, जितने लोगों को जिन लोगों को नुकसान हुआ, चाहे मकान का हुआ, दुकान का हुआ, प्रॉपर्टी का हुआ या मवेशियों का नुकसान हुआ, फौरी तौर से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। तभी तो कोई मकसद है। इस वक्त ये जो गवर्नमेंट एक्टिव हो गई है तो इसका तो तभी कोई फ़ायदा है होगा जब फौरी तौर से इनको एक रिलीफ मिले। उनको बहुत खुशी है चीज़ फायर होने से, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। कुछ कहीं जश्न मना रहे हैं लोग, सीज फायर हो गई, जंग बंद हो गई। लोग कभी नहीं चाहेंगे जंग बर्बादी है, जंग मुसीबत है लोगों के लिए। जंग से लोगों का हर चीज़ तबाह हो जाता है। और हम चाहते हैं ये सीज़ फायर ये कंटिन्यू करे, सीज़ फायर नहीं बल्कि एक बाज़ाब्ता अमन हो जाए दोनों मुल्कों के दरमियान, ताकि लोगों को कोई तकलीफ नहीं पहुँचे। इस बार बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुँचे, जानें चली गई लोगों की, पूंछ राजौरी के इलाके में लोगों की जानें चली गई। इसलिए इस बार ये सीज़ फायर कंटिन्यू करना चाहिए और यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। एक असेसमेंट भी चल रही है। मेंबर असम्बली लोलाब कैसर जमशेद लोन सरहदी इलाकन हज जिक्र करान वोनमुत करना टंगडार तो अत अंद पक इलाकन मज गसन तमाम इंतजाम मुकम्मल करने yin युत जन यमन लूकन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन यल जन तमो वोन अवामी हुकूमत तरफ ये कोशिश लूकन हज बाज आबादकारी हवाले प्रेथ मुमकिन कदम तुलने। यहाँ कभी भी तनाव हो सकता है और जो पिछले दिनों हमने यहाँ पे देखा जो हालात बने, तो उस हिसाब से जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी मेडिकल के हवाले से उस तरह की नहीं थी। तो लिहाजा यहाँ जो तबी इंतज़ामात हैं हेल्थ के हवाले से वो ज़्यादा बेहतर हों, उस पर भी फोकस है। ये उसी की एक कड़ी है कि वो ये आवाम की सरकार है। और आपने देखा जो ही ये शुरू हुआ मामला तो फौरी तौर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को मुतहर्रिक किया और सबसे पहले जो प्रायोरिटी थी वो ये था कि जो लोग हैं उनको सेफ जगह पे पहुंचाया जाए। तो उसके लिए शेल्टर जो है, टेम्पररी शेल्टर होम्स जो है वहाँ पे इंतज़ाम किया गया, सेफ जगहों पे उनको ले जाया गया। और जो यहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब खुद तशरीफ़ ला रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि वो बज़ात खुद यहाँ पे जायज़ा लेंगे हालात का जो यहाँ नुकसान हुआ है। और इंशाअल्लाह रहमान हम पर उम्मीद है जो भी इनकी बाज़ाबादकारी के लिए भारत पाकिस्तान दरमियान जंगबंदी सपदन पत ये जम्मू कश्मीर मज मामूल कामकार दोबारा बहाल सपुत तत शहर श्रीनगर मज काम करने वाले दुकानदारों तरफ अमे फैसलों खबर मकदम करान वन आमुत दोन मुल्कन हज मुजक्री सत जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन सठा नुकसान तुलन पेवान तो दशवी मुल्कों तरफ जंग बंदी सपदन सत तिमन वमेद तिहुंद रोजगार सपदन मजीद मुतासर। लोग अमन ही चाहते हैं ना, लोग चाहते हैं कि अमन से रह जाए। और कश्मीर तो पता है पहले अमन से ही रहते थे, हमेशा अमन ही चाहते थे। और ये जो कुछ हुआ उसमें तो कश्मीर का कोई हाथ था ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। कोई कश्मीर मानने को तैयार है, हमारा कोई हाथ नहीं। क्या है पॉलिटिक्स क्या है हम नहीं जानते हैं, किसका पाकिस्तान का है दूसरा हमें कुछ नहीं पता, मगर ये है कि कश्मीर का कोई हाथ नहीं। और कश्मीर हमेशा अमन चाहती है। हमने हमेशा हम इतने सालों से पिसे मरे लेकिन हमने अमन ही चाहा, हम उनके साथ। और हमने पहली बार हमने रिएक्ट किया जो ये हुआ पहलगाम में जो हुआ, तो शायद कश्मीर ने पहली बार इतनी ओपनली रिएक्ट किया। हर एक आदमी ने रिएक्ट किया, सब इसके खिलाफ हो गए, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बिजनेस पार्टी हो, चाहे उलमा हो, जो भी हो, जो भी पॉलिटिक्स हो, जो भी हो, चाहे मेन स्ट्रीम हो, चाहे जो भी यो बाकी जो
जो भी हैं सबों ने कहा कि भाई इसके खिलाफ हुई, और तो लोग भी तो तुम्हें बताएं कि प्रोटेस्ट कैसा हो गया, और बाप की जब बैठते हैं महफिलों में तो सबको अफसोस है इस बात की। हमारे यहाँ हुआ रहा, हमारे सरजमीन पे मेहमानों का ऐसा अहवाल हुआ, हम नहीं जानते किसने क्या किया, हमें वहाँ जाना ही, लेकिन हमारी ज़मीन पे हो गया तो इसका हमें अफसोस है। जो हालात देख रहे हैं हम कि टूरिज़्म बहुत अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी फ़र्क आ रहा है, बिज़नेस जो है वो सफ़र हो रहा है, तो क्या उम्मीद आप लगाए बैठे हैं कि कब अगर थोड़ा वक्त अमन रहा, कुछ वक्त शायद आ सकता है, लेकिन जितना डैमेज हुआ ना वो बहुत, उसमें ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा, बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। कम से कम टूरिज़्म का डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया, लोग डर रहे हैं, वो भी क्या कहे, बाहर से हैं वो बेचारे डर रहे हैं, उनका कोई खतरा नहीं इसमें, और यहाँ जो बिजनेस है सारी बैठ गए, बहुत मतलब ज़्यादा ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो गई, और हमें इसमें तो हमारी जो इमेज भी वो भी ख़राब हो गई, और टूरिज़्म का तो बहुत। नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। गनीवन टंगमरग मज कायम दारुल उलूम जामतुल हादियास मज आज दोपहर अचानक नार ज़ाहिर सपदमुत यम के जदस मज पूरे इमारत हेन आई, यदि फायर सर्विस अमल तो मुकामी लूको तरफ नारस पे काबू प्रावन आव, ताहम नार वारदातस मज इमारत खस्त सपजम ये जन इंतजामी के अफसरों तरफ जाय वारदातस पे गचित सूरत हाल साम ते हेन आई। यह दूर दराज इलाकस मज इदारा यम इदारुक नाव दारुल उलूम जामिया हिदाया गनीवनी, तो अचानक आय आज 2-1 बजे आय हालात, पत्मो 15 वरियो पे मदरस चलान, यह रात 2 बज नाइट डे बज, कम से कम 65 बज नाइट डे, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा पे डिस्ट्रिक्ट बडगाम डिस्ट्रिक्ट पन्ने डिस्ट्रिक्ट बारामूला पे रामबन पे लड़के 65 बज ये तिमन सत ट्रकस मज पन पलो आसान कि कागजात प्लेट कहें वनकस मौजूद, सोरे गो खत्म। तो यह दौरान कि यह एडमिनिस्ट्रेशन मुकम्मल तुम रूद यस एस खसूसन एस कुंजर साहब तहसीलदार टंगमरग साहब, तो फायर सर्विस तेज शुक्र गुजार, खसूसन टंगमरग यह गनवन गाम अतिक जवान रूद मुसलसल मस्तूरात मर्द सलम रूद ये नशान गुशान रूद, यह सठा शुक्र गुजार। तो खसूसन यस कैंप छंदिल कैंप इहद शुक्र गुजार, इहद अमल इहद जवान यमो दित भरपूर साथ, ताकि आग नार हेक ज्यादा ब्रोह गसित कह, तो नुकसान गो काफ़ी, कम से कम ये पोर 10 लाख रुपये लगे बराबर 10 लाख रुपये, और इस मदरसुक सामान कागजात यम मतलब प्लेट गिलास बिस्तर बुखार गेस बुखार, इस 15 वरियन हूं माल सह गो सोरे खत्म, सह गो सोरे खत्म। तुहद जरिए अवाम ये चीज़ गुजारिश कि नाफाम बचन कुन थो खुसूसी नजर। इसको हम यहाँ पे कश्मीर में इसको दारुल उलूम बोला जाता है, और बाहर इसको लोग मदरसा बोला जाता है, ठीक है ना। ये उन लोगों के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आज हमारी फौज, हमारी आर्मी यहाँ आके उन्होंने जो काम किया इस मदरसे में, वो काम काबिल तारीफ है। अगर वो यहाँ पे नहीं होती, यहाँ की कोई और हालत होती है। ये उन चलने वालों के लिए एक मिसाल है, उनसे पूछे ये जो मदरसा है ये मदरसा है, ये सबका एक जैसा है, तो इसमें कोई ये उल्टी बातें जो करते हैं वो अच्छी बात नहीं है। आज हमारी फौज आके इसने उस फौज ने यहाँ पे जो काम किया है ना वो काबिल तारीफ है, वो करती है, हमेशा करती भी रहती है और करती भी है। इंशाल्लाह जितनी भी हो सके उतनी मदद करेंगे। और दोबारा से फिर मैं आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो ऑन टाइम यहाँ पे आके और इन बच्चों का जो उन्होंने मदद किया, यहाँ पे आके हौसला अफजाई किया। हमने भी सोचा कि हम यहाँ पे आएंगे, ऑनरेबल MLA साहब की इंस्ट्रक्शंस थी कि हम यहाँ पे पहुँचे और यहाँ जायज़ा लें कि क्या पोजीशन है। ये हमारे बच्चे हैं, तो हमने जब यहाँ आके देखा तो बहुत बुरी हालत है, दिल बहुत आजुर्दा हो रहा है। यहाँ पे अपील ही है लोगों से कि ये जो इदारे हैं इनको हमने बनाया है, हमें इनको वापस इस इदारे को खड़ा करना है। इस हर एक को जिस तरीके से हो सके इस इदारे की माली मावनत करें, ताकि ये बच्चे जो है ये अपने घरों को न जाए, बल्कि इस इदारे में जैसे दिन रात पढ़ रहे थे वैसे ही आज भी ये ऐसे ही रहेंगे और यहीं पे पढ़ेंगे। तो हमारी यही इसमें पहल रहनी चाहिए हर एक की। अवामुन्नास से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे इदारों को, टंगमरग के लोगों से खुसूसन, कि ऐसे इदारों को हमें बनाना है और हमें इनको आगे चलाना है, इनको इस मुश्किल घड़ी में। वादी कशीर हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज ये जंगली जानवर बस्तियन मज दाखिल सपदन सत आम लूकन मज खौफ दहशत वुचन तब जनूबी कशीर हिंदिस पोंजू त्रालस मज तम सात लूकन मज खौफ दहशत पैद सपदमुत ये इलाकस मज जंगली जानवर नमूदार सपद। वन
چھان مال نیو کالنی پونزوس مز شام پت لپٹ نمودار سپدمت یم کن مقامی لوکن مز خوف دہشت پید سپود یپر وائلڈ لائف محکم کیو ذمدارو طرف لوکن ون آمت تم گھن پھیرنس تھورنس مز احتیاط ورتن یت زن کان حادثہ پیش یل زن ذمدارو طرف ون آو جنگلی جانور قوبو کرنس حوالہ سنجیدہ قدم تلنے یت زن لوکن مز پید سپدمت خوف دہشت دور کرنے یہ کت باون لائق شام پتہ چھانمل نیو کالنی پونزو ترالس مز اخ خونخار جنگلی جانور نمودار سپدمت یم پتہ علاقس مز لوکن مز خوف دہشت وچھنے یپر وائلڈ لائف محکم کیو ذمدارو طرف لوکن ون آمت تم گھن پھیرنس تھورنس احتیاط ورتن یت زن کان حادثہ پیش یل زن ذمدارو طرف ون آو جنگلی جانور قوبو کرنس حوالہ ین تمام تر قدم تلنے وائلڈ لائف محکم طرف آز شکارگاہ ترالس مز پروگرام سانز کرنا آمت یت مز ممبر اسمبلی ترال تو محکم کیو ذمدارو تو اہلکارو علاوہ جنگلی جانور ہندس حملس مز متاثر لوکو شرکت کر ات موقع پہ متاثر لوکن مز ایکس گریشیا بٲگرن آو تت ذمدارو طرف ون آمت وائلڈ لائف محکم یہ بستین مز موجود جنگلی جانور قوبو کرنس حوالہ سنجیدہ تت متاثر لوکن بھرپور مدد کرنے یت زن تمن دہ گزارن مشکل سپدے دیکھیے یہ ان کی میڈیکل بلز آپ کو پتہ ہے آج مہنگائی کا دور ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے یہ کوشش ہے جو ہمارے ہنار افسران ہیں آر او صاحب ہیں ڈی ایف او صاحب ہیں ان کی کوششوں سے تو جب یہ کمپنسیشن کا کیس انہوں نے مطلب صورت اس میں لائی تو ان کو آج نصیب ملا یہ اپنی گورنمنٹ کی طرف سے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کمپنسیشن جو بیئر بائٹ ہوتی ہیں یا بیئر ٹکس ان میں سے ایک لیپرڈ کا وہ گلشن پورہ کا اس کو بھی ایک میں اس کو اچھی رقم نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن پھر بھی ایک جان کے بدلے کچھ گورنمنٹ کی طرف سے امداد ملی یہ اچھی بات ہے تاکہ مہنگائی کے دور میں یہ بھی کچھ گزارا کر سکے ہم ابھی مجھے ڈی ایف او صاحب بتا رہے تھے ایک پلان کے بارے میں وہ اچھا پلان ہے جب فی الحال کاغذوں میں ہے لیکن جب یہ آپریشنل ہو جائے گا تو اس سے لگتا ہے جو ہماری انڈیجن اسپیسیز ہیں یہ بچ جائیں یہ کہتے ہیں میل ہانگل جو ہم لائیں گے یہاں پہ مادہ ان کے جو ہانگل ہے یہاں پہ تو لیکن اب میل کا بھی انتظام ہو جائے گا اس سے پھر بریڈنگ ہو جائے گی اچھی بات ہے تو کوشش کر رہے ہیں اب ہمارا اسٹاف بھی اچھا ہے انہوں نے کچھ گیجٹس بھی مجھے دکھائے میں سیٹسفائی ہوں اس کے علاوہ میں ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو اس سال جب جنگلوں میں آگ لگی تھی یہاں پہ وائلڈ لائف سینکچری میں یا جنگلوں میں تو لیکن ہمارے ہونہار سٹاف نے انہوں نے بہت میں ان کے کام سے خوش ہوا ان نے بہت حالانکہ سٹاف کی کمی ہے میں نے گورنمنٹ آف JNK کے سے بات اس اسمبلی میں ایک مسئلہ اٹھایا بھی تھی منسٹر صاحب سے بھی میں نے بات کی تھی کہ ہمارا ترال جو ایریا اس کا بہت بڑا ہے لیکن سٹاف کی کمی ہے میں آپ کی وسائل سے میڈیا چینلوں کے ذریعے سے گورنمنٹ سے آج پھر گزارش کرتا ہوں کہ وہ دیکھے سٹاف کی کمی گیجٹس ماڈرن ٹیکنالوجی ان کو فراہم کیونکہ اس سال بھیانک آگ لگ گئی تھی لیکن یہ ملازموں کی کوششوں وجہ سے وہ لوکل جو یہاں پہ گاؤں والے ہیں ان کے والنٹیئر آرگنائزیشن کی طرف سے کوشش ہوئی تو آگ پہ قابو پا اس سے یہ جو ہماری سپیسیز ہے جنگلی جانور جیسے اپنا ہانگل ہے بالو ہے شیر ان کی جان کو بھی خطرہ ہوا تھا لیکن اچھے ہمارے ڈی ایف او صاحب ہیں آر او صاحب ہیں ان کا جو ماتحت سٹاف ہے انہوں نے بڑی کوشش کی اور اللہ کا شکر ہے ہم اس میں کامیاب ہو گئے اب آگے ایسا نہ ہو اس کے لیے ہم آج سے ہی کوشش کریں گے کاکپور پلوام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے علاقس مز ہسپتال عمارت تعمیر کرنس حوالہ پتمو 6 ؤریو پہ کام جاری تاہم عمارت استعمالس مز ان یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمد ہسپتال عمارت مکمل کرنس استعمالس مز انس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے یت زن مقامی لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے اس حوالے سے ہماری گزارش یہی ہے سرکار سے کہ 50 بیڈ ہاسپٹل تقریباً اس کی تعمیر کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ جو
पिछले 5-6 साल से इसकी तामीर हो रही है, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है। PSC ऑलरेडी चल रही है। इलाका बहुत भारी आबादी वाला इलाका है, 40-50 गाँव इससे जुड़े हुए हैं। लोगों के जो है देखकर, बीमारियां देखकर, इस इलाके के लोगों की आबादी को देखकर ज़रूरत इस बात की है कि इसको चालू किया जाता है। जल्दी जल्दी जो भी इसमें कमी पेशी है अभी उसको फुलफिल किया जाता है। हमारी गुजारिश यही है कि लोगों की भारी अक्सरियत को देखकर, इलाके को देखकर इस बिल्डिंग को जल्द अज जल्द चालू किया जाए। हमारी गुजारिश यही है, हमने बहुत बार गुजारिश भी की और अर्ज भी किया DC साहब से, जो यहाँ की CO मैडम है उनसे भी आपने 2-3 बार बोला। ये 2019 से बन रही है बिल्डिंग, तकरीबन 7 साल होने को है और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई है। थोड़ा सा काम बचा है, थोड़े से काम की वजह से रुकी हुई है। काम अभी चल रहा है मगर बहुत सुस्त चल रहा है। अभी यहाँ हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसमें इतना लोड है क्योंकि लोग आते हैं मरीज़, उनको वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं है कि लोग आए, कभी नाइट को वहाँ शिफ्ट करना पड़ता है दूसरे हॉस्पिटलों में। फिर अगर ये हॉस्पिटल हमारे लिए तैयार हुआ है, थोड़ा सा काम बचा है, तो हमारी गुजारिश इतनी है इसको हैंड ओवर किया जाए हेल्थ डिपार्टमेंट को और कम से कम उनका दबाव जो उधर है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वो कम होकर इसमें शिफ्ट हो गई और लोगों को राहत मिल सके। तो नाजरीन वोत कशर खबरनामा, युद्ध जिंदगी रूज पगह सब्द तह बे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाजत, खुदा सवाल।